भगवान शिव के प्रिय माह सावन की शुरुआत 2024 में 22 जुलाई से हो रही है। शिव भक्तों के लिए सावन का महीना बेहद खास होता है। इस दौरान भोलेनाथ की पूजा के साथ में सावन महीने के पहले दिन सर्वार्थ सिद्धि योग है। साथ ही सावन की शुरुआत सोमवार के दिन से हो रही है। इस शुभ संयोग में अगर आप शिव जी से जुड़ी वस्तुओं को घर में लाते हैं तो शिव जी की परम कृपा आप पर बरस सकती है। आइए जानते हैं इन वस्तुओं के बारे में। रुद्राक्ष लाए घर मिलेंगे ये लाभ। सावन के पहले सोमवार के दिन अगर आप एक रुद्राक्ष खरीद कर लाते हैं और उसे अपने गले में धारण करते हैं तो भगवान शिव की कृपा आपको प्राप्त होती है। रुद्राक्ष पहनने से आपके स्वास्थ्य में भी बदलाव आते हैं और किस्मत भी आपका साथ देना शुरू कर देती है। घर लाए शिव जी का ये वाद्य यंत्र। अगर आप नकारात्मक विचारों से घिरे रहते हैं, परिवार में कलह क्लेश होते हैं, धन की बचत करने में आपको परेशानी आ रही है, तो सावन के पहले दिन एक डमरू घर ले आएं। शिव जी के इस वाद्य यंत्र को सावन माह में घर लाने से हर प्रकार की नकारात्मकता जीवन से दूर हो जाती है। हालांकि आपको इसे सावन के दौरान घर में रखने के बाद किसी बच्चे को उपहार में दे देना चाहिए। ऐसा करने से भगवान शिव आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। घर में लाए भस्म। भगवान शिव अपने शरीर पर भस्म लगते हैं। ऐसे में अगर आप सावन के महीने में भस्म घर लेकर आते हैं और उसे अपने धन स्थान में रख देते हैं तो धन लाभ आपको प्राप्त होता है। यह उपाय घर में मौजूद बुरी ऊर्जा को भी दूर कर सकता है। चांदी के नाग नागिन। अगर आप कालसर्प दोष से पीड़ित हैं या आपके बने बनाए काम भी बिगड़ जाते हैं तो सावन के पहले दिन आपको घर में चांदी के नाग नागिन का एक जोड़ा लाना चाहिए। इसके बाद सावन में नाग नागिन की आपको पूजा करनी चाहिए और सावन के बाद शिव मंदिर में इन्हें रख देना चाहिए। ऐसा करने से शिव जी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है और आपके सभी काम बनने लगते हैं। नया जल पात्र। सावन महीने के पहले दिन शिवलिंग का जलाभिषेक करने के लिए आपको तांबे, पीतल या चांदी का एक पात्र खरीदना चाहिए। सावन के हर सोमवार को इस पात्र से ही आपको शिवलिंग का जलाभिषेक करना चाहिए। ऐसा करने से आपको आर्थिक उन्नति प्राप्त होती है। घर लाए नंदी। भगवान शिव अपने गणों से बहुत प्रेम करते हैं। सभी गणों में भगवान शिव को नंदी अति प्रिय है। ऐसे में सावन के पहले दिन अगर आप घर में चांदी से बने नंदी की प्रतिमा लाते हैं तो आपको कई संकटों से मुक्ति मिल सकती है। त्रिशूल। सावन के महीने में आप त्रिशूल भी घर ला सकते हैं। भगवान शिव के अस्त्र त्रिशूल को घर में रखने से आपके शत्रुओं का नाश होता है, आपके घर में बरकत आती है और जीवन के कई कष्ट दूर हो जाते हैं। सावन के पहले सोमवार पर प्रीति योग का संयोग। सावन के पहले सोमवार पर प्रीति योग का संयोग। सावन के पहले सोमवार पर प्रीति योग बन रहा है और इस योग के स्वामी स्वयं भगवान नारायण हैं। पुराणों में बताया गया है कि प्रीति योग सदा मंगल करने वाला और भाग्य को बढ़ाने वाला होता है, इसलिए प्रीति योग को मंगलदायक योग भी कहते हैं। इस शुभ योग में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना करने से जीवन के सभी परेशानियों का निवारण होता है और शिव कृपा भी प्राप्त होती है। इस योग में किया गया कोई भी काम हमेशा पूरा होता है और शुभ फलों की प्राप्ति भी होती है। ये योग झगड़े निपटाने या समझौते करने, रूठे मित्रों व संबंधियों को मनाने या मेल मिलाप बढ़ाने के लिए बेहद शुभ माना जाता है। सावन के पहले सोमवार पर आयुष्मान योग का संयोग। सावन के पहले सोमवार पर आयुष्मान योग का संयोग। सावन के पहले सोमवार पर आयुष्मान योग बन रहा है। भारतीय संस्कृति में लोग आयुष्मान भवः कहकर आशीर्वाद देते हैं, अर्थात यह आशीर्वाद लंबी आयु के लिए दिया जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि इस योग में किया गया कार्य लंबे समय तक शुभ फलदायक होता है या जीवन भर सुख देने वाला होता है। सावन के पहले दिन इस योग में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना करने से व्यक्ति को लंबे समय तक अमोघ फल की प्राप्ति होती है और किस्मत का भरपूर साथ मिलता है। सावन के पहले दिन इस योग का होना शिव भक्तों के लिए बेहद खास माना जा रहा है। सावन के पहले सोमवार पर नवम पंचम योग का संयोग। सावन के पहले सोमवार पर नवम पंचम योग का संयोग। सावन के पहले सोमवार को चंद्रमा और मंगल एक दूसरे से 9वें और 5वें भाव में मौजूद रहेंगे, जिससे नवम पंचम राजयोग का निर्माण हो रहा है। इस योग में शिव पूजन करने से कुंडली में मौजूद सभी ग्रह दोष दूर होते हैं और भगवान शिव का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। इस योग के शुभ प्रभाव से शिव भक्त के सभी कार्य बिना किसी अड़चन के पूरे हो जाते हैं और जीवन भर मंगल ही मंगल बना रहता है। ये योग व्यक्ति के जीवन में चल रहे संघर्ष को कम कर देता है और भाग्योदय भी होता है, जिससे जीवन में कभी किसी चीज की कमी नहीं होती। सावन के पहले सोमवार पर इस योग का बनना भगवान शिव का भक्तों के लिए किसी आशीर्वाद से कम नहीं है। सावन के पहले सोमवार पर शश योग का संयोग। सावन के पहले सोमवार पर शश योग का संयोग। सावन के पहले सोमवार को शश राजयोग बन रहा है, क्योंकि इस दिन शनि स्वराशि कुंभ में रहने वाले हैं।
शश योग के स्वामी शनिदेव हैं, जो भगवान शिव के शिष्य हैं। इस योग में भगवान शिव की पूजा अर्चना करने से शनि के अशुभ प्रभाव में कमी आती है। साथ ही शनि की साढ़ेसाती और ढैया का बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। इस योग में की गई पूजा से हर परेशानी दूर हो जाती है और हर तरह की स्वास्थ्य संबंधी समस्या से मुक्ति मिलती है। ये योग व्यक्ति की लंबी आयु करता है और नौकरी व व्यापार में शुभ फलों की प्राप्ति होती है। शश योग के प्रभाव से व्यक्ति समाज में अपनी अलग पहचान बनाता है और परिवार की सभी जरूरतों को पूरा करता है। सावन के पहले सोमवार पर सर्वार्थ सिद्ध योग का संयोग। सावन के पहले सोमवार पर सर्वार्थ सिद्ध योग का संयोग। सावन के पहले सोमवार को सर्वार्थ सिद्ध नामक शुभ योग का निर्माण भी हो रहा है। जैसा कि इसके नाम से जानकारी मिल रही है कि यह योग सभी कार्यों को सिद्ध करता है। इस योग में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है और सभी कार्य आसानी से पूरे भी हो जाते हैं। मान्यता है कि इस योग में अगर आप कोई भी शुभ काम करते हैं, वह पूरी तरह सफल होता है। इस योग में नया बिजनेस शुरू करना, जमीन जायदाद खरीदना, गृह कार्य आरंभ करना, नौकरी ज्वाइन करना, शिक्षा ग्रहण करना या फिर कोई अन्य शुभ कार्य शुरू करना चाहते हैं तो